प्रेज द लॉर्ड। हम सबको फिर से एकजुट करने आए हैं। आज नोवेना का तीसरा दिन है। कितने अचंभे की बात है ना। कल आपने यह सुना, हमारे 6 संत पापाओं ने संत लुइस को इतने ऊंचे पद पर रखा है, तो उनमें कुछ तो बात होगी ना। उनके लिखे हुए प्रार्थनाओं में आज कितना दम है। हम आज भी उन प्रार्थनाओं को कहते हैं, सुनते हैं। उन्होंने हमारी कैथोलिक कलीसिया को बांध कर रखा है। तो अगर 6 संत पापाओं ने यह बात कही है, क्या हमें एक क्षण के लिए भी सोचना चाहिए? नहीं, हमें सब कुछ अपनाना चाहिए। जैसे योद्धा तैयार हो जाते हैं अपनी तलवार सीधी करके, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है और वे संत बन चुके हैं। तो क्यों ना करें, हम भी वैसे ही दुआएं करें। जब हम नन्हे बालक थे तब हमारा बपतिस्मा हुआ। हमें तो उस वक्त ठंड लगी थी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम चीखे भी थे, मगर जबरदस्ती हमें बपतिस्मा दिया गया। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, मगर अब हम बड़े हो गए हैं। अब माँ मरिया कहती है, चलो जाओ अपने बपतिस्मा के बारे में पढ़ो। जानते हो बपतिस्मा में हम क्या बने हैं? हम ईश्वर की संतान बने हैं। आदम और हवा के आदि पाप से हमें मुक्ति मिली है। एक पवित्र शक्तिशाली राज अभिषेक हुआ है हमारा। इतने सुंदर अवसर को अब हम जी सकते हैं। हम जान चुके हैं ना, हमारे माथे पर राज अभिषेक का चिन्ह है। हम राज्य के संतान हैं, हम मामूली नहीं हैं। हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। बपतिस्मा के बाद जब भी हम पाप करते हैं, तो उस राज अभिषेक के वस्त्र पर काले धब्बे पड़ते जाते हैं। अब एक बार राज अभिषेक का वस्त्र पहन लेने के बाद हम उसे उतार तो नहीं सकते। हमारा अभिषेक हुआ है तो सारे पापों के काले धब्बे उसी पोशाक पर पड़ते जाते हैं। आपको पता है? आप मुझे बताइए, हम उसे कैसे धोते हैं? परम प्रसाद की तैयारी में हमें सिखाया गया पाप स्वीकार। कितनी बड़ी बात है। हम पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार हमारी सबसे बड़ी तलवार है। कन्फेशन में हम सारे शैतानों का वध करते हैं। हम निडर होकर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अभिषेक के पोशाक पर धब्बे हैं। और पाप स्वीकार के द्वारा हम उसे फिर से सुंदर बनाकर वापस आते हैं। अपनी छाती चौड़ी करके आते हैं, देखो मैं विजयी होकर आया हूं। सोचिए, अब ड्राइक्लीन किए हुए कपड़े हम पहनते हैं तो कितना आनंद मिलता है ना। वैसे ही आनंद मिलता है जब हम पाप स्वीकार करके बाहर आते हैं। उस समय हम किसी स्वर्गदूत से कम नहीं होते, हम स्वर्गदूत जैसे हो जाते हैं। चलिए अब पापों की क्षमा के बारे में समझते हैं। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, मगर आज यह कुछ नया सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं सिनै पर्वत पर हूँ। मेरा नाम मूसा है और ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आंख बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आजकल टीवी और सोशल मीडिया ने हमें कल्पना करना सिखा दिया है। तो आंखें बंद करके सोचिए, मैं सिनै पर्वत पर हूँ, चारों ओर धुआं है, प्रकाश है और मैं मूसा हूं। डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा हूं और प्रभु पत्थर की पट्टियों पर लिख रहे हैं। और जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? सुनो, आंख बंद करो। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें मिस्र देश से,
गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाओ, ना ऊपर आकाश में, ना नीचे पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी प्राणी की। उन मूर्तियों को दंडवत मत करो, उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उन्हें उनके अपराधों का दंड देता हूँ। और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। माफ करना प्रभु, मैं अपना राज्यत्व भूल गई। मैं स्वर्ग की संतान हूँ। मेरे माता पिता ने बपतिस्मा में प्रण लिया था। ये सारी बातें जो अभी मैंने सुनी हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। पता नहीं हम कहाँ भूल गए। प्रभु, मेरे वस्त्र पर बहुत सारे काले धब्बे लग गए हैं। मुझे पाप स्वीकार करना है। मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। ना जाने मैंने किन किन मूर्तियों में अपना समय व्यर्थ किया है। ना जाने कितनी गलत जगहों पर समय बिताया है, सोशल मीडिया पर, गलत आदतों पर, कहीं जन्म पत्री, कहीं झाड़ फूक, कहीं अंधविश्वास पर। ना जाने कितनी गलत चीजें अपने जीवन में आने दी है। हे पिता, मैं तुरंत पाप स्वीकार करने जाऊंगी और मुझे पता है कुछ ही समय में मैं फिर से वही सुंदर पुत्री बनकर लौटूंगी। पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ, इस बार ईस्टर विजिल पर जब हम प्रण लेंगे, मोमबत्ती जलाकर शपथ लेंगे कि हम शैतान को अस्वीकार करते हैं। मगर हमारी समस्या क्या है? हम थोड़े समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, मगर कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। हम अपना राज्य के पुरोहित्व भूल जाते हैं। हम अपना पवित्र स्थान भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को मां मरिया को सौंप दें। मां मरिया हमें कभी नहीं भूलेंगी, वह हमें संभाल कर रखेंगी। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलिए। मैं, अपना नाम बोलिए। एक पापी हूँ। इस समय अपने बपतिस्मा के सारे वचनों को फिर से दोहराती हूँ या दोहराता हूँ। मैं वादा करती हूँ या मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से बपतिस्मा के नियमों को अपनाऊंगी या अपनाऊंगा। मैं शैतान को अपने जीवन से दूर करती हूँ या दूर करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करती हूँ या पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं अपने आप को मां मरिया को समर्पित करती हूँ या समर्पित करता हूँ। याद रखिए, जब भी कमजोर पड़े, कहिए, मैं अपने बपतिस्मा के वचनों को अपनाती हूँ। चले जाओ शैतान मेरी जिंदगी से। हम बाइबल कम पढ़ते हैं, मगर उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसका अर्थ है शैतान हमारा शत्रु है। वह हमारी एड़ी काटेगा। छोटे छोटे पापों से हमें गिराने की कोशिश करेगा, मगर मसीह उसका सिर कुचल देंगे। और जब हम पाप स्वीकार करते हैं तो हम उस जहर को निकाल देते हैं। इसलिए पाप स्वीकार करना आवश्यक है। मां मरियम हमारी सहायता करती हैं। वह हमें प्रेम से मार्ग दिखाती हैं। वह हमें डांटती नहीं, बल्कि प्रेम से वापस लाती हैं। मसीह ने क्रूस पर कहा, मैं प्यासा हूं। यह प्यास थी हमारी आत्माओं की। नोवेना का तीसरा दिन
आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। हम सब योद्धा हैं। हम प्रार्थना के द्वारा जेरिको की दीवार गिराएंगे। हम जीतेंगे, क्योंकि मसीह के बच्चे कभी हारते नहीं। हम अवश्य जीतेंगे। हे पवित्र आत्मा जो मरियम में रहती है, आओ मुझे शैतान को ठुकराने और मसीह के और करीब आने की कृपा दो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हाँ
से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। तेरा